वो तो सुधारो। अब मुकदमा ठोके जा रहे हो रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, जो शिवसेना ने 3 मुकदमे ठोक दिए। बात क्या कर रहे हो? हम देवी देवता के नाम से दूध की धार देके इसको रखते हैं और आप इसको कंपनियों को दिए जा रहे हो 2 मुकदमा। हम चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो इस सरकार में चलती किसकी चल रही? आपने भाजपा में कई सालों तक रह चुके हो, तो क्या हुआ? रूम में क्या मैं चूड़िए तो पहन लूं? है आधी रात को किसान सर्दी के अंदर 2 बजे पानी में खड़ा रहकर खेत में सिंचाई करता है। कोई ऐसा वैसा है कि पीड़ा को कोई जानता है? मेरे खून के आंसू बह रहे हैं। बाद से लगातार चर्चा चल रही है, विशेष तौर से 8-10 महीने से तो विशेष चल रही है। इस राज्य में चल किसकी रही है? जनता भी आपस में चर्चा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, पत्रकार, सबके जिज्ञासा है कि इस राज्य में चर्चा ये विशेष क्यों है। उसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने ये 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे बीकानेर के अंदर आरपीएस अधिकारी कन्हैयालाल शोराण, जो लगातार गत 10 वर्षों से बीकानेर में अलग अलग पदों पर घूम के यहाँ पदस्थापित है। अभी पिछले महीने में हमने कोलायत विधायक ने मैंने जाकर ज्ञापन दिया था लिखित में। मैंने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं, इनका आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर लगेंगे। ये कैसे ऐसे बैठा है 10 साल से? ये तो आपका काम है, हमारा काम है सूचना देने का। और आपने अभी देखा होगा कि अभी आदेश है कन्हैयालाल जी शोराण को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर पद स्थापित कर दिया गया। इसलिए सरकार को जो मालिक है या जैसा भी है मुख्यमंत्री है, उनको लिखित में मिलकर देके आगे, उसके बावजूद भी अब ये चल तो रही है। स्पष्ट हो गया कि भाई राज्य में बैठे जो चुने हुए प्रतिनिधि उनकी तो नहीं चल रही, चला कोई और रहा है और वो पद स्थापित होकर उनके आदेश आ गए बीकानेर में। तो इसलिए मैंने तय किया है कि विधानसभा भवन के सामने 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना में दूंगा, इस बात को लेकर कि सरकार जनता की किसी की भी कोई सूचना दे तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर गौर नहीं करती। अब ये राज किसका चल रहा है, क्या हो रहा है? कई वर्षों से जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनको एक विश्व बैंक से सलाह आई कि जितने भी गांव हैं उन ग्रामीणों को आने वाले 20 वर्षों में सब खाली करके शहर की ओर भेजो, जिससे व्यवसाय जो कर रहे हैं, उद्योग कारखाने हैं, उनको सस्ते मजदूर मिल सके। और हर साल आंकड़ा आता है कि ये अरबपतियों खरबपतियों की संख्या 10% होगी, 11% होगी, वो संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे विश्व में कंपनी राज जारी हो रहा है लगातार। और उसका उदाहरण मैं लेते हैं, अभी एक आदेश निकाला ऊर्जा अक्षय ऊर्जा निगम ऊर्जा विभाग ने, ये ओम प्रकाश ओम कसारा IAS वो इनके MD है, जिन्होंने आदेश जारी किया। अभी जो शुरुआत की है 2 गांव बीकानेर पंचायत समिति के विशेष 2 गांव है, एक तो मेरासर है और एक बराला पूरा का पूरा 100% मेघवाल है उनमें बसे हुए। तो ये कह पूरी जितनी भी राज्य की जमीन पड़ी है और पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट लैंड है रिकॉर्ड में वो सब ऊर्जा निगम के नाम कर दो। अब 4 भाइयों का खेत का बंटवारा होगा, उसको नया रास्ता चाहिएगा तो रास्ते की तो जगह नहीं, कोई सरकारी भूमि होगी या तो आप किसी किसान की जमीन अवाप्त करो खाता नहीं, बाकी को ऊर्जा निगम तो अपने जमीन में से जाने नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि गांव वालों के खिलाफ। बड़े गांव वाले वोट दिए जा रहे हैं और सवाल किससे करें? सवाल के लिए तो कोई उत्तर देने वाला सामने नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये एक बहुत खतरनाक आदेश जारी किया है कि जितने भी सरकारी भूमि है वो सब इस ऊर्जा निगम के नाम से कर दो। इससे बड़ा कोई वो हो मतलब इतना अव्यवहारिक और मतलब ग्रामीणों को मारने के लिए, पैसे वालों को नहीं, उनको तो संपन्न करना है। और इसलिए आपने देखा होगा जाल फैल गया चारों तरफ सौर ऊर्जा की प्लेटें, क्योंकि जैसलमेर में तो सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी कि यहाँ गोडाउन को नुकसान हो रहा है, आपकी जो भी हाई टेंशन लाइन वगैरह निकाल दो। तो ये बड़ा संकट आने जा रहा है, इसके लिए भी हमें
चर्चा की थी। हमारे जो जन नेता हैं, हम भी परसों मिले थे शादी ब्याह समारोह में। गोविंद राम जी चौहान, पूर्व मंत्री, वो एमएलए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया फैसला। सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने फैसला किया। तो मैंने कहा मैं तो इसके लिए जान दे दूंगा, अड़ूंगा लड़ूंगा कि मैं भी साथ हूं। तो एक बात इसलिए क्या सबको लगती है कि ये कैसा निर्णय है, मतलब कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो ये एक प्रति आपको कहेंगे तो मैं जैसे फोटो कॉपी करा के दे देंगे, इसमें आपकी रुचि होगी। बहुत खतरनाक आदेश है ये। तो पूरी की पूरी जमीन गांव में, शहर में नहीं, शहरों में पैसे वाले रहते हैं, इसलिए गांव की जितनी भी जमीन है वो सब खरीद करके ऊर्जा निगम को दे दो। और मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, अरे यार इतना मतलब किसान है, इससे बढ़कर कोई ईमानदार व्यवसाय करने वाला हो नहीं सकता। आधी रात को सर्दी के अंदर पानी के बीच में खड़ा रह के वो खेत में पानी लगाता है और बड़ी मुश्किल से उसकी फसल तैयार होती है। और आपने अभी लगातार लिखा भी है, मीडिया में भी चला है, जनता ने भी आवाज उठाई है कि जो मूंगफली वो तैयार होकर उसकी आती है। अब इसमें अलग अलग कृषि विभाग का, योजना आयोग का, सबका एक आंकलन होता है कि कुल कितने बीघों में मूंगफली फसल का बीजान हुआ है और कितना संभावित उत्पादन होगा। तो हर वर्ष हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। क्या बड़ी चीज होगी यार, वो बाहर से कोई इंपोर्ट करना नहीं है, लेकिन हर वर्ष ये आता है कि जल्दी के बाहर जाना खत्म हो गया। मतलब क्या एक मजाक सटायर है ये इस सिस्टम के ऊपर। अब किसान की मार, पहले तो 10 दिन 15 दिन तो बाहर ट्रोलिंग लगाए, सड़क पर खड़े रहे, और जब उसका मंडी के अंदर माल जाने का आता है समय, उस समय फिर वो 10 दिन वहां माल पड़ा रहता है। कुत्ते कबूतर आपके सामने उसके माल को खा रहे हैं। रात को बेचारा वो किसान कमर ओढ़ के सोता है तो कुत्ता के ऊपर पेशाब कर देता है। लेकिन ये किसी भी आपने नहीं देखा, ना आपने कोई लिखा, ना बताया कि कोई भी सरकार का मंत्री जाके उन किसानों से जाके मिलाओ, उनसे पूछे कि आपकी पीड़ा क्या है, आप क्यों यहाँ इतना माल लेके खड़े हो सड़क के ऊपर या अंदर मंडी में। तो इतना दुखता ये लोग ये ढोलता से बजाते कि हो हमारे जिले का मंत्री बन गया, हमारे सरकार में फला मंत्री बन गया। लेकिन मंत्री आते हैं जाते हैं, उस किसान के पास नहीं जाते। इसलिए इतना तकलीफ होती है। मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है कि मैं बंदूक हाथ में लेकर निकल पड़ूं, लेकिन आएगा ये अवसर जरूर आएगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रतिवर्ष चाहे गेहूं की खरीद हो, चनों की हो, चाहे मूंगफली की हो, हमारे साथ जाती होती है। जब वो बीजान करने को उसको जरूरत पड़ती है कि अब मुझे डीएपी की जरूरत है, प्रति वर्ष डीएपी खाद के लिए हाहाकार मच जाता है। और उसके साथ ब्लैकमेलिंग होती है, सौदे करने वाले करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ये आंख से देखती है सुनती है सरकार, कोई जिम्मेवार है ही नहीं, जवाब देनी है। इतने अधिकारी बैठा रखे क्या के लिए ये? अरे तो भाई रिकॉर्ड में तो हमने सबको जवाब दे बना कि इसकी जिम्मेवारी है, इसकी जिम्मेवारी है, लेकिन किसी के खिलाफ एक बाहर दाना नहीं आता। वो लोग चलते चलते साहब वो तो तुलाई अभी बीच में नहीं होगी, वो तुला लेनी है, वो फलना बारदाना अपना जो ट्रांसपोर्ट पोर्टर होता है तो वो क्या कम है, और उसका माल वहां पड़ रहा है। तो आपका आंकलन बता रहा है कि इतना उत्पादन होगा तो उसकी तैयारी तो हो ना। तो ये सारा ऐसे कुछ मुद्दे हैं। और बनाए मैं बीजेपी में हूं, सरकार बीजेपी की है, अब इसको कोई खिलाफत माने या गलत माने, लेकिन ये पीड़ा मैं जरूर उठाऊंगा। ये चुपचाप मूक दर्शक बन के हम नहीं देखेंगे, और चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी सड़कों पर लड़ेंगे। और इसमें पीड़ा है किसान की, कोई आवाज तो उठाए ना। किसान तो बेचारा पहले भी गठसानों में गोलियां खा चुका है पानी की मांग की, और ये मूंगफली है तो उसके लिए भी उसकी कितनी बड़ी मुश्किल से कमाई तो बचत तो होती कहां है। जो भी थोड़ी बहुत फसल हुई है उसके अंदर बंदर बाढ़ धोखाधड़ी, उसका ऐसा जलालत का व्यवसाय कोई और दूसरा नहीं होगा। कोई व्यापार देख लो, कोई काम का काम देख लो, किसान से ज्यादा जलालत बेइज्जती किसी के लिए। और ये पीड़ा हम देख रहे हैं, अंधे हैं अंधे हम नेता जो बैठे हैं सरकारों में, कोई नहीं उसके ऊपर आके हाथ पुचकारने वाला, उसको कहने वाला कि तेरी पीड़ा में मैं समझ लूंगा, तेरी मदद करेंगे। आपने भी देखा होगा कि इन दिनों में कितने मंत्री आए गए, कोई गया किसान के पास? कोई नहीं। तो ये सारी लड़ाई हम लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर तय है कि जैसे हमारे एक खेजड़ी की बड़ी मांग इस जिले में चल रही है कि भाई इस सौर ऊर्जा के कारण से खेजड़ियां मत काटो। बहुत मुश्किल से एक पेड़ लगता है रेगिस्तान में,
उसके लिए तो गुरु जम्मेश्वर महाराज ने भी कहा कि अगर सिर कटे, सिर साटे, अगर वृक्ष बचे तो भी सस्ता जान। और उसके बावजूद भी हमारे हर बार जब सरकार बनती है बीजेपी, एक निकल के आते हैं कौन, जसवंत सिंह बिश्नोई, जीव रक्षा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। हर बारी अरे तुम्हारा काम नहीं है क्या, जब खेजड़ी कटेगी तो जीव जंतु कहां रहेंगे, कभी आवाज नहीं उठाते और ऐसे को बना के बैठा देते हैं। तो मुद्दे और होंगे, फिर भी हम चर्चा करेंगे। एक दफे मेरा थोड़ा गला खराब है, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए जो भी आपका कोई हुक्म है तो मुझे। सर, आपने एक आदेश दिखाया बीकानेर पंचायत समिति के 2 गांव का, आपने एक आदेश दिखाया अभी बीकानेर पंचायत समिति का गुजरात निकल का। हाँ, ऐसा ही इसमें शायद ओरण पूरी आ सकती है, गाँव की 2 गाँव की ओरण आती है, तो इसको लेकर सिंह में भी प्रदर्शन चल रहा है। कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं क्या भाई, ये खुद हमारे जो पिछले 3 साल पहले मीटिंग हुई थी, हमने आंदोलन जब यहाँ चलाया था, धरना दिया था गौचर में, तो उसमें हमारे पूर्व यहाँ कमिश्नर के पाठक, तो उन्होंने मीटिंग में कहा उनको, मेरे सचिव और जो सारे संबंधित राजस्व सचिव है, हम इस गूगल के माध्यम से ऊपर से देख लेंगे कि मौके के ऊपर कहाँ पेड़ लगे हुए ओरण के, और उस हिसाब से रिकॉर्ड में चढ़ा दें। भूल से रिकॉर्ड में सेटलमेंट के टाइम में दर्ज नहीं हुए, अब सुझाव आ गया लेकिन क्रियान्विति कहां। और ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि भाई ये हमारा देश में जो इतना तीर्थ स्थल पवित्र पूरा का पूरा करीब ओरण में बसा हुआ है, और वहां नोटिस आ गया हाईकोर्ट के, अब देश लोगों को खाली कराओगे। जगह जगह हमारे हद्दा में आ गया, वहां बाड़मेर में अलग से चल रहा है मसला। तो जो जनता के मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, उसके ऊपर कोई सरकार में गौर करने वाला नहीं है। अब क्या इतने व्यवसाय आया जाएंगे, इतना हमारा MOU साइन हो गया, इतना लाख करोड़ आ जाएंगे, क्या माथे में मारेंगे? हमारे गांव और परंपरा सारी खत्म कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, और अधिकारियों की तो कभी जवाबदेही होती नहीं, जिसके लिए कई बार जांचें हो गए उनके भ्रष्टाचार के अन्य आरोप लगा के, और वो पड़े वहां DOP के अंदर, उनके खिलाफ चलाने की आदेश जारी नहीं हो रहे। तो ये सारी व्यवस्था आपकी बात सही है, ओरण है, गोचर है, तालाब के आगोर है, मौके पर है, आप अपनी भूल तो सुधारो। अब मुकदमा ठोके जा रहे हैं वहां रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, जो सिर से MLA 3 मुकदमे ठोक दिए, बात क्या कर रहा है वो? ओके, ये कोई तरीका अगर जहां मौके के ऊपर ओरण है, हम देवी देवता के नाम से दूध की धार देके इसको रखते हैं, और आप इसको कंपनियों को दिए जा रहे हो ठोक मुकदमा, ये इनके हाथ में। तो ये स्थिति सही है आप जो कह रहे हो। सर, ये घेराव शिवराज के खिलाफ है, पूरी सरकार के खिलाफ। ये जो सरकार से ज्ञापन दिया उसमें सिर्फ एक ही अधिकारी का नाम आ रहा है। किसका? ये आपने जो लिखा, तो मिसाल बताइए, मिसाल बताइए। लगातार हम कह रहे हैं, और अभी 1 महीने पहले मैंने इसमें तारीख दी है, लास्ट जो ज्ञापन दिया है मैंने 19/12 हाँ 19/12 को, ये कि हम चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका IAS अब IPS में प्रमोशन हो गया है, और ये अब वापस वहां हमारे भ्रष्टाचार विभाग में पुलिस अधीक्षक पद के ऊपर पदस्थापित होंगे। इतने वर्षों से क्या कर, ये तो अब आपका काम है, सूचना हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, तो इसलिए ये बताया मैंने इसी था कि अब चर्चा है, हम लोगों में आप भी चर्चा करते, इस सरकार में चल किसकी चल रही? तो आप तो भाजपा में कई सालों तक रह चुके हो, तो क्या हुआ? तो उस वक्त रो फिर क्या, मैं चूड़िए तो पहन लूं, वो तो नहीं होगा मेरे से, आवाज उठाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मुकदमे तो करोगे, पहले बहुत और कर लूं। तो कोई सरकार आवाज उठाएंगे, हमेशा उठाएगी, बात नहीं बात है कि पैदा हुआ क्या मैं। सर, किरोड़ी मीणा ने भी कुछ दिन पहले कांग्रेस को राम राम और बीजेपी को राम राम कहा है, वो भी यही पीड़ा व्यक्त कर मुझे रहे हैं। पता नहीं क्या कहा था उन्होंने, पर ये जरूर है, उन्होंने जो पूर्व सरकार के समय में भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे प्रमाण सहित ऐसे प्रमाण उन्होंने दिए, सचिवालय के अंदर 1.5 किलो सोना और 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए, मतलब वहां पड़े, और वो जो घर के चोर बैठ गया भूल गया कि कहा इतना रुपया, मतलब इतना पैसा, पर हर एक के प्रमाण दिए। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, तो इमदाद नहीं करते। तो सर इस बारे सरकार से कोई बात हुई क्या, शिवराम जिस पद पर बैठा, बाल ने करा, हमारे पास तो रो रहे हैं, घेराव भी करेंगे, और घेराव नहीं, धरना है, हाँ धरना विधानसभा भवन के सामने। भजनलाल जी तो आपके अंडर में, भजनलाल जी शर्मा आपके अंडर में काम कर चुके हैं,
सामाजिक न्याय मंच की ये तरफ अंडर वंडर देखो कोई किसी का नहीं है। नहीं, अब नहीं। जो बॉस मुकेश का होता है वही होता है। आपको क्या लगा वो नेतृत्व जमाना क्या है यार, बेटे बाप होने नहीं, नेतृत्व की क्षमता नहीं है या ब्यूरोक्रेसी हावी है, कोई नौकरशाही हावी है, क्या बात है? राज कहाँ चल रहा है, क्या चल नहीं, रहा है? आज थोड़ी हुआ है यार, ये तो ब्रिटिश सिस्टम है ऐसा, ये वही चीज है। उसको सुधारने का प्रयास नहीं हो रहा। नहीं तो सर आप जो बार बार कई तरह के मुद्दे उठाते रहे हो और बड़े ही आवेशित होकर उठाते हो, लेकिन पीड़ा है। पीड़ा आधी रात को किसान सर्दी के अंदर 2 बजे पानी में खड़ा रहकर खेत में सिंचाई करता है, कोई ऐसा वैसा है सही। कि पीड़ा को कोई जानता है? मेरे खून के आंसू बह रहे हैं। अभी आपने ये भी कहा है कि जब सर्वे हुआ तो बंदूक भी उठा देंगे। बिल्कुल तो कोला विधायक भी आपके साथ ही था ना? यार, पटो यार इसको, हर लोग बैठो। अरे ये वापस बोले ऐसे सवाल जवाब। सवाल तो पूरा ही नहीं हुआ, सवाल तो मेरा पूरा ही नहीं। मैं तो ये कहता कि आप बात अच्छी तरह से उठाते हो और जनता भी आपके साथ आती है, लेकिन बावजूद इसके हल नहीं हो पाता। ना, नहीं होगा। तो ये हम आपके ये व्यवस्था है ना। आपने जब से राजनीति शुरू की है तब से हम लगातार देख रहे हैं, हर मुद्दे पे देख रहे हैं। जब से आपने ए मेरे शहीदी जत्थों का जब नारा दिया हाँ, था, तब से लेकर हमको याद है। हाँ। लेकिन मूल बात यह है कि आप जैसे नेता जो कि राजस्थान के नेता, लेकिन फिर भी बात नहीं सुनी जा रही। इसीलिए मैंने आते ही कहा था कि मैंने कहा एक नया जो भी भाजपा सरकार बनी है प्रदेश में, गत 8-10 महीनों से ये आम चर्चा आम जनता में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, पत्रकारों में, इस राज्य में चल किसकी रही, उसका जवाब दिया मैंने कि ये जो चले जाने के बावजूद पोस्टिंग यहाँ करवा के गए, एक मिसाल दी एक। बाकी तो सारा कुछ हमारे सामने रोज होता है ना। ये तो इससे पुलिस में थोड़े हर विभाग में हो गया आजकल, तो ये स्थानांतरण उद्योग बन गया। बिल्कुल भाई, उद्योग तो किसी से छिपा नहीं है भाई, यो थोड़ी होता है कोई इस प्रकार से। यार आप एक सिपाही का, हवलदार का, तो भाई जिला कारखाना निकालोगे उसको अल्प वेतन भोगी। अब अधिकारी है वो इसका ठेका ले लिया। हमारे वार्ड होते ना पार्षद, उसका वार्ड भी कि बार बार परिसीमन में चेंज होता है कि अब ये एससी का हो गया या सामान्य को। यहाँ तो रिटायर हुए कि 10 साल तो ये निकाल दिए और आगे फिर मैं आया और फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वो खुले आम कह रहे हैं कि थोड़े दिनों में मैं जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर का चार्ज लूंगा। ये भी चैलेंज है। अगर धरने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो सर क्या करने वाले आगे? धरने में आपकी फिर सुनवाई नहीं भाई मैं रोना तो मेरे से होगा नहीं, जो होगा मैं जो खेल तो हमेशा मैं करूंगा, चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो मेरा दायित्व है एक सामान्य नागरिक को बोलना चाहिए। भाई गुनहगार वो नहीं है जो गुनाह करता है, उससे बड़ा गुनहगार वो है जो देख के गुनाह को चुप रहता है, बोलता है। सर इतनी पीड़ा आपकी, इतना दर्द है, इतना सब कुछ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बीच में कहीं बोले कि आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भाई संन्यास की पीड़ा होती है कि भाई ऐसा मन कर रहा है। मन का तो भी मैंने बंदूक का भी कहा तो मन में जो है वो आपके सामने रख देता हूं, मन में रखी नहीं जाती मेरे। इस धरने में कितने लोग शामिल होंगे ज्ञापन दिया है। सर? धरने में और कितने लोग शामिल होंगे? शाम को भी मैं कौन है, मैंने बुलाया नहीं। वो छोड़ो, नहीं ये गिनती नहीं हुआ करती कि कितने वोट पड़ेंगे, कितने से जीतोगे, कितने आंदोलन में कितने आएंगे। अपन तो राख लगा के, जैसे ना अपने नागा साधु वहां संगम में राख लगा दी, निकल पड़े भाला लेकर। आएंगे, उनका स्वागत है। तो आओ जाओ, मैं तो थोड़ी देर पाटिल साहब 1 तारीख को दिया ज्ञापन आपने, तो सीएमआर से कुछ आया आपके पास संदेश? अगर ये इन बिटवीन आता है और आपको मना लिया जाता है तो धरना भी स्थगित कर सकते हैं अगर आपकी बातें। अरे तो कार्रवाई देखें क्या करते हैं वो कार्रवाई। आपको लगता है घर वाले आपकी शादी तो करवा देते हैं, अब बेटा बेटी तो करना आपके हाथ में है। आपको लगता है कि वहां से संदेश आ जाएगा पहले? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आपसे संवाद कर सकते हैं धरने से पहले? अब पता नहीं क्या, हम तो खुद कह के आए हैं यार, ये लेटर की कॉपी दिया आपको। अभी 1 महीने पहले कह के आए कि ये पद स्थापित होंगे, मुख्यमंत्री जी को खुद को उनके सेक्रेटरी के पास बैठे थे, लेकिन व्यवस्था ऐसी है। आपकी मूल मांग ये भी मान सकते हैं कि शिवराम जी को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, तो मान सकते हैं पाटिल? अरे इसके पीछे सारे मुद्दे आ गए ना। मैंने मूंगफली का मुद्दा भी उठाया, ये तय हो गया कि सारी जितनी भी सरकारी अपने जमीन है गांव में वो सब ऊर्जा निगम के नाम कर दो। मतलब क्या हो क्या रहा है, एक विषय थोड़ी है, इतने विषय है। मैं मूंगफली का मुद्दा उठाते हुए आपने कहा कि जिले के मंत्री भी ध्यान नहीं देते हैं, तो दिशा ने कोई विभाग का मंत्री तो इतने आए ना, आते हैं ना, सारे आते हैं चले जाते हैं। हाँ ये भी नहीं पूछते कि सड़क वहां से निकल रहे गंगानगर रोड पर
तो आप कैसे खड़े हो यार कि किसान थोड़ा लेने के लिए? तो बोलो। अरे साहब, राजेरा गांव में भी एक मंत्री पर आरोप है कि उसने घर तुलवा दी किसी को। हाँ, राजेरा गांव में मैं ध्यान नहीं, वो तो होगा, मतलब है सब जगह, पर सवाल ये है कि सही जगह है, कोई सुनवाई करने वाला, हुक्म देने वाला, किसी को जवाब दे बढ़ाने वाला, जो करता है विश्वास कर रहा है इस व्यवस्था में, बड़ा आदमी। घाटी जी, ये खाली इसका शिवरान का ही विरोध है या और ऐसे कई लोग हैं जो वर्षों अरे तो मैं लिस्ट कहाँ से लाऊं पूरी इतनी सारे बांसवाड़ा में क्या चल रहा है, उधमपुर में क्या चल रहा है? बीकानेर की बात कर रहा एक हूँ। मिसाल दी है। मिसाल के तौर बीकानेर पर मैंने कहा कि IAS IPS बड़े अधिकारी जितने के खिलाफ भ्रष्टाचार के अन्य आरोप हैं, उनको फाइनल होकर उनके खिलाफ चालान के लिए DOP में पत्रावलियां पड़ी है, वर्षों से परमिशन नहीं मिल रही। क्यों? अपने वो जान कौन चला रहा है? ये तो पहले भी होता था, जब आप राज के पार्ट थे तब भी ऐसा ही होता था। हैं? जब आप राज के पार्ट थे, हाँ, मंत्री थे, तो तब मैं भी कह रहा ऐसा हूँ, होता तो अब कहीं चाहो कहीं हो दे, मैं कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है, ये सिस्टम ऐसा ही है कि अभी हमने नकल कर ली, जो ब्रिटिश पैटर्न पर जो व्यवस्था चली थी ICS की, उसी हिसाब से हमने उसको कर दिया। तो इसीलिए वो लाल फीता सही, कोई जवाब दे नहीं, जवाब दे कौन है? इतनी बार ये जन सुनवाई होती है, होता है कोई फैसला, कभी किसी को न्याय मिला है, कोई सिलसिला टूटा है? हाँ, ये जरूर आखिर निराश हो गए, अब कौन जाए यार, रोज चक्कर काटे, सुनवाई तो होती नहीं। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी 1 साल हुआ है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो मतलब क्या वही सेम सिस्टम है जो कांग्रेस के टाइम में था? बिल्कुल कोई जो व्यवस्था में होने लगा हुआ है वो आज से नहीं, और ये लगातार हो रहा है, क्योंकि आपने किसी को जवाब दे कागजों में जरूर बना रखा है, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे कहीं बाढ़ आ जाए उसकी गलती से, किसी अधिकारी की वजह से, या कोई और कारण से। मैंने बारदाना यार, प्रति वर्ष बारदाने की क्या बात करो यार, आपने आकलन किया है, इतना बीजान हुआ, इतनी फसल आएगी, और उसके बावजूद बारदाना खत्म हो जाता है प्रति वर्ष, 1 साल नहीं। ये सिस्टम में क्या नजर नहीं आता किसी को? बारदाने को लेकर तो राजफेड और जो राजफेड वही है तो सही ना, और हर साल होता है, हर साल बिजाई रिटर्न, जिस समय किसान बिजाई करेगा उस समय DAP नहीं मिलेगी। क्या मजाक उड़ा रखी यार? भाटी जी, पश्चिमी राजस्थान में एक समय था जो पार्टी मतलब भाजपा और भाजपा मतलब पार्टी होता था, क्या नई भाजपा में एडजस्ट नहीं कर पा रहे भाटी जी अपने आप को? नहीं, मैं हमेशा आवाज मैंने रखाई है, मैंने तो पद छोड़ा है यार, पार्टी छोड़िए भाई। मैं खुद सरकार के खिलाफ जयपुर में अकाल के मुद्दे के ऊपर धरने पर बैठा हूँ, स्टेचू सर्कल पर। उससे कर वो नहीं है भाई, मेरा जैसा स्वभाव है, मैं आवाज उठाऊंगा। आंदोलन का तो आपका शुरू से रहा है, चाहे वो मंजू की तख्ती लेकर गए, आंदोलन का तो आपको शुरू से रहा है, विधानसभा मंजू की तख्ती लेकर गए आप। अब तो मुझे लगा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसलिए नहीं होगी कि असम में आर्मी है, और आर्मी के जवान ने बलात्कार किया दलित महिला का और मर्डर कर दिया। अब उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करे? तो मैंने एक तरीका उठाया, मुख्यमंत्री तो आखिर दिमाग, वो बाप तो उसको मानते हम कि भाई बाप कौन, राज्य में जो बैठा है कुर्सी पर, उसने तो उसका मुद्दा उठाया था मैंने, तो मुझे 7 दिन के लिए निलंबित किया था। कदों क्या फर्क पड़ता है?